जय श्री राम गुरुजी। जय श्री राम। बालाजी महाराज का आशीर्वाद बना रहे। जय श्री राम। गुरुजी, भंगीवाड़ा क्या होता है और कैसे इसका पूरा वो होता है, बताइए गुरुजी भक्तों को। देखिए, भंगीवाड़ा का जो भोग होता है ये सबसे पहले लगा करता था। जो लोग पुराने मेहंदीपुर में जाते हैं उन्हें भंगीवाड़े के भोग के बारे में सब पता है कि भंगीवाड़े का भोग क्या होता है। ये गंदे से गंदा जो संकट होता है, जो किसी के कंट्रोल में नहीं आता, जो नीचता पे उतर जाता है, ऐसे संकट को बालाजी महाराज के आदेश से, गुरु को जब आदेश प्राप्त होते हैं, उनकी शक्तियों को जब आदेश प्राप्त होते हैं तो वो भंगीवाड़े का वो करवाते हैं। भंगीवाड़े के लिए सबसे पहले आप जाते हैं, दरखास्त लगाते हैं। दरखास्त लगाने के बाद पहले फिर अर्जी लगाते हैं। अर्जी लगने के बाद जब दरबार लगता है तो दरबार में आदेश आता है कि इसको भंगीवाड़े का भोग दिया जाए। अब भंगीवाड़े का भोग क्या होता है उसके बारे में आप जरा समझिए। सबसे पहले जब आप जाते हैं तो इसमें क्या होता है कि बालाजी महाराज का भोग लगता है, भैरव बाबा का भोग लगता है, बालाजी महाराज के लड्डुओं का भोग लगता था, भैरव जी बाबा का भोग उड़द के भोग लगता था और प्रेतरा सरकार के चावलों का भोग लगता था। इसके साथ साथ जो है दीवान सरकार का लौंग और इलायची का भोग लगता था। सारा का सारा जो लेखा जोखा है वो दीवान सरकार रखते हैं, दीवान सरकार के पास रहता है। और इसी प्रकार से जब भंगीवाड़े का भोग चलते हैं तो सबसे पहले हम भंगीवाड़े के भोग के लिए क्या करते हैं। भंगीवाड़े के भोग के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए होती है पहले नोट कर लीजिए। सबसे पहले हमें चाहिए होता है सात पतासे, 5 प्रकार की मिठाई में से थोड़ा थोड़ा ले लें। 7 टूटे पतासे नहीं होने चाहिए, साबुत पतासे होने चाहिए। 7 पतासे और उसमें से थोड़ी थोड़ी मिठाई लेनी चाहिए। जैसे 5 प्रकार की अलग अलग मिठाई ले लो उसमें। उसके बाद 2 लौंग और 2 इलायची, और ये इलायची लेके फिर हम दीवान सरकार के पास जाते हैं और दीवान सरकार से कहते हैं कि भंगीवाड़ा इसको भंगीवाड़े का आदेश प्राप्त हुआ, आप इसे भंगीवाड़ा दें। क्योंकि उसकी अर्जी लगी होती है बालाजी महाराज की, भैरव बाबा की, प्रेतरा सरकार की। तो तीनों शक्तियां आकर के जब दीवान सरकार को आदेश देती हैं तो दीवान सरकार भंगीवाड़े के रूप में चलते हैं। जब भंगीवाड़ा में पहले क्या होता था, क्या कहते थे, उसके तरफ व्यक्ति चलते थे और कहते थे हट जाओ, भंगीवाड़ा आ रहा है, भंगीवाड़ा हट जाओ। तो छूते नहीं थे क्योंकि छूने से अशुद्ध हो जाता था, क्योंकि वो गंदा संकट है, उसमें अशुद्धता होती है। और फिर भंगीवाड़ा कपड़े समेत लिया जाता है और उसके बाद उसे जो मिठाई होती है, जो 7 प्रकार की पतासे, जो 7 प्रकार की 5 प्रकार की मिठाई होती है, जो 7 प्रकार के पतासे होते हैं, और जो 2 लौंग होती है, 2 इलायची होती है, और अपने ऊपर से वारी जाती है। 10 रुपए रख करके 7 बार वारी जाती है और ये कहा जाता है, हे दीवान सरकार, भंगीवाड़े में मुझे धुनी दी जाए ताकि मेरे सिर से गंदा संकट हट सके। और जितना भी गंदे से गंदा संकट होगा, कितना भी गंदे से गंदा संकट होगा, इस भंगीवाड़े के भोग से वो हट जाता है। और जब आप इसको लेते हैं, धुनी लेते हैं, और वो धुनी को पूर्ण रूप से, धुनी लेने के लिए आपको क्या चाहिए, एक उपला चाहिए, और उपले के ऊपर आपको ये जो सामग्री है सारी डाल देनी है। फिर उसका सेवन करना है, इसको अच्छे जोर से सूंघना है। और जब आप इसको लेंगे, इसको धुनी को भंगीवाड़े का भोग बोलते हैं। और इस भोग के तुरंत बाद क्या करना चाहिए, बहुत सारे लोग गलती करते हैं, वो छू लेते हैं एक दूसरे को। छूना नहीं है किसी भी हालत में। उसके कपड़े सबसे पहले ही आपको रखने हैं, और आपको रखने हैं बाथरूम के बाहर रखने हैं। उसको सीधा कपड़े समेत बाथरूम में चले जाना है और कपड़े समेत ही उसको बाथरूम में नहाना है। और उसको कपड़े समेत, कपड़े निकाल के नहीं नहाना। जैसे ही वो कपड़े समेत बाथरूम में नहाएगा, फिर उसको उसके घर वाले जो है बाद में दूसरे कपड़े देते हैं, फिर वो शुद्ध कपड़े पर धारण करता है। इस प्रकार से भंगीवाड़े का भोग होता है। और भंगीवाड़े का भोग गंदे से गंदे संकट को दिया जाता है ताकि वो उसके शरीर को छोड़ दे। और ये कई बार क्या होता है कि कई बार हमें मैक्सिमम से 7 भोग हमें जरूर देने चाहिए, ताकि 7 भोग के माध्यम से ही दीवान सरकार की प्रार्थना की जाती है, दरखास्त लगाई जाती है, तब जाके ये भोग। सुबह शाम मिला के 7 भोग या 7 दिन तक? इसको सुबह शाम दे देंगे तो संकट गंदे से गंदा छोड़ के चला जाएगा। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है तो आप कम से कम 1 दिन जरूर दें। भंगीवाड़े का भोग देना बहुत जरूरी है। ये बाथरूम के अंदर अगर वो धुनी ले ले तो और बेहतर है, फिर किसी को छूने की आवश्यकता नहीं है। धुनी लेने के बाद वो स्वयं नहा के बाहर आ जाए, किसी तीसरे व्यक्ति का अगर इसमें हाथ ना हो, तो भंगीवाड़े का भोग 100% कामयाब है। लेकिन हाँ देखिए भक्तों, अब आप पूछेंगे कि ये भोग कहाँ लगता है। पहले मैं आपको बता दूं, ये पहले भोग लगा करते थे, आजकल ये भोग बंद है। जब से पहले किशोरपुर जी महाराज थे, अब नरेशपुर जी महाराज हैं, अब ये भोग बंद है। लेकिन आज भी कुछ भगत इस भोग को लगवाते हैं। ये भोग से ही संकट जाता है। पहले उड़द के, चावल के, लड्डुओं के भोग लगते थे, क्योंकि जैसे कीड़ी को चीनी पसंद है, और अगर आप चीनी को डाल देंगे तो कीड़ी कहीं भी होगी वहां आ ही जाएगी, क्योंकि कीड़ी का भोग क्या है, चीनी है। इसी प्रकार करते हैं
आपको वीडियो पसंद आएगी, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय श्री राम भक्तों, जय श्री राम।